साधु बाबा को मेरा प्रणाम। बाबा, मैं इस गुफा में से एक कमल का फूल लेने आया हूँ। साधु बाबा पूछते हैं, बच्चा तुम इस फूल को क्यों ले जाना चाहते तो मुझे बताओ, मैं तभी तुम्हें उस कमल के फूल की ओर जाने दूंगा। राजू उस साधु बाबा को सारी कहानी बताता है। साधु कहता है, बच्चा तुम इस फूल को तो ले जा सकते हो, परंतु तुम्हें एक पहेली का सही जवाब देना होगा तो ही तुम इस फूल को ले जा सकते हो। ठीक है साधु महाराज, आप मुझसे पहली पूछिए, मैं उसका सही उत्तर दूंगा। तो ठीक है बच्चा, बताओ। मैं हर रोज बढ़ता हूँ लेकिन मैं कभी पीछे नहीं जाता। मुझे कोई नहीं रोक सकता, बताओ मैं कौन हूँ। राजू सोच में पड़ जाता है। थोड़ी देर बाद राजू पहेली का सही उत्तर देता है। 1000 साल पहले की बात है। एक जादुई तालाब था। उस तालाब का मानना था कोई भी व्यक्ति अपने सच्चे मन और श्रद्धा से कोई भी चीज मांगता वह पूरी हो जाती। एक दिन एक आदमी उस तालाब के पास आया और बोला, हे जादुई तालाब, इस साल मेरी फसल जंगली जानवरों ने खराब कर दी है। मेरी फसल मेरा और मेरे परिवार का सहारा था, कृपया मेरी मदद करें। जादुई तालाब उस आदमी की बात सुनकर अपना रंग नीले से लाल कर लेता है। आदमी खुश हो जाता है क्योंकि लाल रंग का मतलब है कि उसकी इच्छा पूरी होगी। जादुई तालाब उसे सोने के सिक्के से बनी एक पोटरी देता है। आदमी उस पोटरी को लेकर चल देता है। इसी प्रकार गांव वाले अपनी कोई भी परेशानी लेकर आते और जादुई तालाब को बताते और तालाब उन्हें सोने के सिक्कों की पोटरी देकर उनकी मदद कर देता। इससे गांव वालों का खूब फायदा होने लगा। एक दिन एक लालची सेठ आया और जादुई तालाब से बोला, हे जादुई तालाब, मुझे ढेर सारा धन चाहिए जिससे मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। तभी जादुई तालाब का रंग काला हो जाता है। सेठ तालाब को देखकर चौंक जाता है और खाली हाथ वापस लौट जाता है। इसी तरह दिन बीतते गए। एक दिन एक साधु बाबा आए और उस पेड़ के पास आकर बैठ गए और तपस्या करने लगे। एक दिन जोरों की आंधी तूफान चल रहे थे और तालाब में जोरों की लहर उठ रही थी। तभी पानी की एक लहर साधु के ऊपर पड़ जाती है। साधु की तपस्या भंग हो गई। साधु को बहुत तेज गुस्सा आया और बोला हे जादुई तालाब, तू अपनी सारी शक्तियों को खो देगा और तू किसी की भी मदद नहीं कर पाएगा। तू एक साधारण तालाब की तरह हो जाए, ये मेरा श्राप है। तभी तालाब से जलदेव निकलते हैं और साधु से माफी मांगते हैं। हे साधु महाराज, मुझे माफ करें, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। तेज आंधी तूफान आ रहा था, इस वजह से ये हो गया। साधु महाराज मुझे क्षमा करे, ये गलती दोबारा नहीं होगी, कृपया मुझे क्षमा करे। साधु महाराज मुझे क्षमा करे। साधु महाराज जलदेव की बात सुनकर कहते हैं, जलदेव, मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता परंतु एक मार्ग दिखा सकता हूँ। जब तुम पास वाले जंगल में जाओगे तो तुम्हें एक गुफा मिलेगी। उस गुफा के अंदर कमल के फूल खिले होंगे, वहां से एक कमल का फूल तोड़कर लाना होगा और इस तालाब में डालना होगा। जैसे ही वो फूल तुम्हारे इस तालाब में डालेगा वह तुम्हारी सारी शक्तियां वापस लौट आएगी, परंतु एक बात का ध्यान रहे, वो फूल रात होने से पहले इस तालाब में डालना होगा, नहीं तो उसकी शक्तियां खत्म हो जाती हैं। ऐसा कहकर साधु महाराज वहां से चले जाते हैं। अब मैं लोगों की मदद नहीं कर सकूंगा, हे भगवान मुझे कोई रास्ता दिखाए। ऐसा कहकर जलदेव चले जाते हैं। कुछ दिन बीत गए। एक राजू नाम का लड़का उस तालाब के पास आया और राजू बोला, हे जादुई तालाब, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं बहुत दूर से आपसे मदद मांगने आया है। मैं खेती करता हूँ। मेरी पिछली साल ओले पड़ने की वजह से मेरी सारी फसल नष्ट हो गई है, कृपया मेरी मदद करें। राजू कुछ देर खड़ा रहता है, राजू को कुछ नहीं मिलता। तभी जलदेव तालाब से बाहर निकलते हैं। राजू, मुझे माफ करना, मेरी सारी शक्तियाँ खत्म हो गई है, इस वजह से मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तभी राजू कहता है, कोई बात नहीं जलदेव, परंतु मैं जान सकता हूँ कि आपकी शक्तियाँ कैसे खत्म हो गई।
जलदेव राजू को सारी बात बताते हैं। राजू कहता है कोई बात नहीं जलदेव, मैं आपकी मदद करूंगा, आप मुझे बताएं वो गुफा कहाँ मिलेगी। राजू वो गुफा पूर्व की ओर है। राजू गुफा की ओर चल देता है। राजू चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच जाता है। राजू उस जंगल से बाहर निकलता है, उसे वो गुफा सामने दिखाई देती है। राजू उस गुफा के अंदर जाने लगता है। राजू को उस गुफा के अंदर एक साधु बाबा मिलते हैं। राजू उनसे कहता है, साधु बाबा को मेरा प्रणाम। बाबा, मैं इस गुफा में से एक कमल का फूल लेने आया हूँ। साधु बाबा पूछते हैं, बच्चा तुम इस फूल को क्यों ले जाना चाहते, तो मुझे बताओ, मैं तभी तुम्हें उस कमल के फूल की ओर जाने दूंगा। राजू उस साधु बाबा को सारी कहानी बताता है। साधु कहता है, बच्चा तुम इस फूल को तो ले जा सकते हो, परंतु तुम्हें एक पहेली का सही जवाब देना होगा, तो ही तुम इस फूल को ले जा सकते हो। ठीक है साधु महाराज, आप मुझसे पहली पूछिए, मैं उसका सही उत्तर दूंगा। तो ठीक है बच्चा, बताओ। मैं हर रोज बढ़ता हूँ लेकिन मैं कभी पीछे नहीं जाता। मुझे कोई नहीं रोक सकता, बताओ मैं कौन हूँ। राजू सोच में पड़ जाता है। थोड़ी देर बाद राजू पहेली का सही उत्तर देता है। साधु महाराज, इस पहेली का सही जवाब समय होगा। साधु बाबा राजू के जवाब को सुनकर दंग रह गया और बोला, बच्चा यहाँ पर बहुत लोग आए, उनमें से किसी ने सही जवाब नहीं दिया। तुम पहले इंसान हो जो इस गुफा से फूल ले जाओगे। बच्चा तुम जाओ, तुम्हें जितने फूल चाहिए जाओ ले आओ। राजू फूल तोड़कर जादुई तालाब के पास जाने लगता है। राजू तालाब के पास पहुंचकर उस कमल के फूल को तालाब में डाल देता है। तालाब में चमत्कार होता है, तालाब की सारी शक्तियां वापस आ जाती है। जादुई तालाब अपनी खुशी से राजू को ढेर सारे सोने के सिक्के से भरी एक पोटली देता है और राजू खुशी खुशी अपने घर लौट जाता है। अब जादुई तालाब फिर से लोगों की मदद कर रहा था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, जो भी व्यक्ति आपसे मदद मांग रहा है तो आपको उसकी मदद सच्चे मन और श्रद्धा से करनी चाहिए। आपको ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट करके बताएं। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक माय वीडियो। धन्यवाद।